एक क्लास से नेक्स्ट क्लास, एक स्कूल से नेक्स्ट स्कूल एंड नेक्स्ट स्कूल टू कॉलेज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ठंडी धीरे धीरे और बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट नवंबर एंड होने वाला है। अब तक के मेरे सभी ब्लॉग्स में कुछ ब्लॉग्स लोगों को इतने पसंद आए कि लोगों का कॉल आता है, लोग आके मुझको मिलते हैं। उसमें खास करके था हाउ टू सेव आवर मनी। तो प्लीज़ ये ब्लॉग को आप देखिए और लोगों को उसको सब्सक्राइब करने का, तभी जाके आपको मेरे बाकी चैनल पे आके मिलते रहेंगे। ये ब्लॉग में भी कुछ मैं नया लेके आया हूँ और कुछ लोग को मिलाऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। ब्लॉग्स को व्यूज़ बहुत मिलते हैं और थंब रेजिंग भी बहुत मिलता है, पर लोगों को सब्सक्राइब कैसे करना वो पता नहीं। तो मैं आपको आज बताता हूँ। जब आप मेरा जो भी वीडियो देखेंगे उसके नीचे एक सब्सक्राइब का एक बेल बटन होता है, उस बेल बटन को दबाएंगे तो आगे के सब्सक्रिप्शन आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो गाइस, जिस प्रकार मछली पानी पीकर नहीं रह सकती और इंसान हवा बगैर नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन बगैर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से आज की ज़िंदगी में एक चीज़ का बहुत महत्व है। वो महत्व है हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी एजुकेशन। तो गाइस, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन नहीं है तो उसके पास कितना भी पैसा आ जाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस पैसे को यूटिलाइज़ करना या कहीं पे भी जाना, सपोज़ आप हॉस्पिटल जाना है, आपको बैंक जाना है, आपको स्कूल जाना है और एक सादा सा फॉर्म आप एक दूसरे आदमी से भरा हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो एजुकेशन इज़ मस्ट, और इस एजुकेशन को आप जितना पॉलिश करो, जैसे हम शू को पॉलिश करते हैं और उसकी शाइनिंग से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारा एजुकेशन है। हम अपने एजुकेशन को कितना बढ़ाते हैं, कितना आगे तक रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस, वॉकिंग टाइम ख़त्म हो गया है, अब बच्चों को स्कूल में छोड़ना है। चलो बच्चों लोग को स्कूल में छोड़ के आते हैं। स्कूल बस आ चुकी है, बच्चे लोग बस में बैठ चुके हैं। लेसन बाय लेसन, एक लेसन से सेकंड लेसन, एक क्लास से नेक्स्ट क्लास, एक स्कूल से नेक्स्ट स्कूल एंड नेक्स्ट स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। बहुत लोग इस एजुकेशन को अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छी नौकरी में लगते हैं, नौकरी में लगने के बाद रिटायर होते हैं और वो अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट समझते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम इसे अपने जीवन में अच्छे से अपना लेते हैं तो इसके कई फ़ायदे होते हैं। सपोज़ मैं अच्छा एजुकेशन करके, अच्छे स्कूल से पास आउट होके और अच्छे नौकरी में जॉब कर लेता हूँ तो उससे मेरा फ़ायदा होगा, मेरा फ्यूचर अच्छे से बढ़ेगा, मेरा आगे की जो पीढ़ी है वो अच्छे से सुधरेगी और मैं अपने आप को लाइफ सिक्योर कर पाऊँगा और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। आज के लाइफ में लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ ऐसे लोगों को मिलाऊंगा जिसने एजुकेशन के सहारे अपने आप को बहुत आगे तक लेके गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेशन के चक्कर के कारण अपने आप से फेलियर हुए। तो मिलाऊंगा इस ब्लॉग में। मेरा प्लीज़ ये ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। हाय गाइस, मीनवाइल ऑफिस पहुंच चुका हूं, बैक टू ऑफिस। शाम को मिलते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, मैं लास्ट इसी वीक में ऊंचाई पिक्चर देखने गया था, डैनी और अमिताभ बच्चन जी की। छुपा छुपी खेलने लगी, ओ केटी को बर्फ बदन है, केटी को सुर्ख अगन है। ये बढ़िया पिक्चर है, कैसे आज की ही ज़िंदगी में हमको मज़े लेके जीना है उसके बारे में पिक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक कड़ी को उन्होंने अच्छे से जोड़ा है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी। मूवी का नाम है ऊंचाई। तो गाइस, मैं आपको 3 लेवल के लोगों से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने एजुकेशन का कैसे यूज़ किया या कैसे उनसे नहीं हो पाया। तो मेरे 3 कैटेगरी के लोग हैं, आप समझ पाएंगे उनमें से पहला जो बंदा है वो मेरे बहुत क्लोज हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पाटिल, बोलिए आपके बारे में। माझं नाव सुकांत सुधाकरराव पाटील। माझं शिक्षण 12वीपर्यंत झालेलं आहे। मी काही कारणास्तव, माझ्या घरगुती कारणास्तव मी काही शिकू शकलो नाही, म्हणून मला एकच विनंती आहे की मी शिकलो नाही, मला थोडीफार नोकरी मिळाली, छोटी मोठी का असेना नोकरी मिळाली, मी माझ्या पोरांना माझ्यापेक्षा 10 पटीनं
शिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तरी पण बाकीचे जे माझे कोणी असतील त्यांनी पण त्यांच्या मुलाला असं संबोधित करावं की त्यांनी पण जास्तीत जास्त 10 पटीनं शिकलं पाहिजे. तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मेरे खास मित्र के पास, जो एक जीता जाता एग्जाम्पल है मछली बिन पानी की. उसका जीवन में सब कुछ है पर एजुकेशन नहीं है. और आपको मैंने पहले बताया कि जो इसका जीवन में एजुकेशन नहीं, वो बहुत मार खाता है, दर दर भटकता है. तो मैं मिलाता हूँ मेरे खास मित्र के पास. नमस्कार, माझं नाव मच्छिंद्र भासे. माझे आई वडील शिक्षण घेता आलं नाही मला. 25 असताना माझे वडील वारले, त्याच्यामुळं मला शिक्षण घेता आलं नाही. मी आता माझं काय मी हे करतो आहे माझं मला माहीत. शिक्षण नाही घेतल्यामुळं मला पुढं फॉर्म भरता येत नाही, पुढं आधार कार्डचा फॉर्म भरता येत नाही, बँकेचा भरता येत नाही. तरी मी हार मानली नाही. माझं भरपूर जीवनात पेंटिंगचं काम केलं, मंडपची कामं केली. पण इथून पुढं माझ्या मुलाला शिक्षण किती काही झालं तरी मी माझ्या पोराला शिक्षण शिकवणारच. का की मला एवढी ठोकर बसलेली, मी कुठलंच काम नाही असं नाही केले. आणि आता सध्याला मी महिंद्रामध्ये कामाला आहे, हाऊस कीपिंगच्या रोलवर आहे. पण असं व्हायला नको, हार मानायची नाही. आत्ता सध्याला मी दीवमध्ये 1 गुंठा जागा घेऊन 2 मजलीचं काम केलं, पण हार मानली नाही. म्हणून मी सांगतो तुम्हाला, मुलाला शिकवणार म्हणजे शिकवणार. का की मी जे हाल काढले दुसऱ्याला काढून देणार नाही, माझ्या मुलांना काढून देणार नाही. मच्छिंद्र, तुम्ही बाकी लोकांना काय मेसेज देणार, म्हणजे तुम्ही काय सांगणार बाकी लोकांसाठी? परिस्थिती सगळ्यांवर येत असते, त्याला आपण मात करून आपण पुढे समर्थही सतत लढावे. आणि साईडला बॅलन्स ठेवून आपण कधी काही होण्या म्हणून बॅलन्स ठेवून मुलांना पुढं शिकवावे. का की मला माहिती आहे आम्ही कसे दिवस काढले. आपल्या मुलाविवाने म्हणून कष्ट करायचे, पोराला शिकवायचं. धन्यवाद. थैंक यू मच्छिंद्र. जैसा मच्छिंद्र ने बताया कि उसकी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी उसने अपने पैर में खड़ा हुआ. एजुकेशन नहीं और एजुकेशन के कारण वो कहाँ मार अभी भी खा रहा है. तो वो चाहता है कि ये परिस्थिति मैं मेरे बेटे के ऊपर आने दूंगा नहीं. तो इसे ध्यान से सुनिए. मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी, मतलब जो सब टाइटल तो इंग्लिश में भी लेके आऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो गाइस, मैं आपको डिफरेंस दिख रहा था कि जिसने एजुकेशन लिया, जिसने आधा लिया और जिसने कुछ भी नहीं लिया. अब मैं आपको एक पुरानी पीढ़ी के पास लेके जा रहा हूँ जिसने अपने एजुकेशन का बहुत अच्छे से यूज़ किया और वो एक वेल सेटल नागरिक हैं. तो मैं मिलाता हूँ उनको, हालांकि वो मेरे फैमिली की मेंबर हैं. मिलाता हूँ मेरे फादर इन लॉ से. हेलो, मेरी उम्र इस समय 79 ईयर्स की है और मैं आप लोगों को एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब खेतीबाड़ी होती थी तो उस समय स्कूल नहीं थे और बच्चों को पढ़ाई नहीं थी, तो उनको खेती में काम करना पड़ता था या मजदूरी करनी पड़ती थी. लेकिन जैसे जैसे देश ने तरक्की की, स्कूल खुलने लगे और उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनकी भी तरक्की होने लगी, कुछ सुधार होने लगा. मैं भी उस ज़माने में मैंने मैट्रिक पास किया और मैं अभी अच्छी तरह से सरकारी नौकरी की और मैं अभी अच्छे से सेटल्ड हूँ, रिटायर हूँ और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है. तो ये पढ़ाना और या पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ के क्या मिलेगा, हम वैसे भी कुछ कमा ही रहे हैं ना. लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ कमाना ही कुछ नहीं होता, उसके साथ अगर आपके साथ पढ़ाई होगी तो आप और तरक्की कर सकते हैं, कुछ नया शोध कर सकते हैं. अभी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इतने सुधार हो रहे हैं. वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, कुछ किया है और इसीलिए हमारा देश भी उन्नति कर रहा है और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें और पढ़ने दें. अगर पढ़ सकते हैं जितना उतना उन्हें पढ़ने के लिए मदद करें और उन्हें अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें और अच्छे घर में अपना रह सकें. धन्यवाद. तो गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं, पर ब्लॉग ख़त्म होने से पहले मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताना चाहूँगा. जो मेरे फादर लॉ ने कहा, आज जो वेल सेटल हैं
क्योंकि उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली, और उस टाइम एजुकेशन जो पहले ज़माने का एजुकेशन, और वो आज वेल सेटल हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं, वो खुद डिपेंडेंट है। उनका जो रिटायरमेंट लाइफ है बहुत अच्छे चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने एजुकेशन को बिल्कुल मत रोकिए, एजुकेशन को हर समय पॉलिश कीजिए, जितना पॉलिश होगा उतना आगे आदमी आगे बढ़ेगा। हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने काम में नई नई चीज़ को सीखें और उसको और लोगों को ही सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छे से सिखाएं। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं। इस ब्लॉग के कंटिन्यू में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आगे आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देने के बाद उसको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, उसका कैसे बेस बनाना है, उसके बारे में मैं लेके आने वाला हूँ। आर्मी स्पेशल, अगर किसी बच्चों को आर्मी में जाना है या उस टाइप के इंस्टीट्यूट में जाना है तो उसको अपना बेस कैसे इंप्रूव करना पड़ता है। सो प्लीज़ वॉच माई ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको ऐसे एडिशन आते रहे। थैंक यू। जय हिंद,